हम देखते हैं कि अब देखेंगे कि लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु क्या होता है। तो अब यहाँ आते हैं कि क्या होता है, देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि लाल रक्तकण जो होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका आरबीसी का जो होता है, आरबीसी तो आप लोग अधिकतर पढ़े ही होंगे, बट इसमें हम और भी बहुत कुछ जानेंगे आरबीसी के बारे में। तो देखिए, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा बोन मैरो, जो आरबीसी ब्लड होता है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स कार्प सेल्स होते हैं, कण होते हैं, उसका निर्माण हमारे बॉडी में अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। और ये प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब इसका निर्माण करने के लिए, आरबीसी का निर्माण जो होता है उसमें सहायक होते हैं क्या क्या, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। इतने चीज़ों से हमारा जो आरबीसी होता है वो मिलकर बना होता है। आरबीसी का जीवन काल हमारे शरीर में कितने दिन का होता है, 20 से 120 दिन का। 20 से 120 दिन आरबीसी जो होता है वो हमारे शरीर में रहता है। मतलब जो बना आरबीसी रहता है, फिर उसके बाद ये ख़त्म होता है, दूसरा बनता है। ऐसे ही इसका मतलब साइकिल चक्र चलता रहता है। आरबीसी की जो मृत्यु होती है हमारे बॉडी में ही होती है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। हमारे लीवर में इसकी मृत्यु होती है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और इतना तो आप जानते हो कि जहाँ पर मृत्यु होती है, जहाँ पर जिसे दफनाया जाता है उसे उसका कब्र कहते हैं। तो आरबीसी का कब्र वैसे भी आप लोग समझ जाएंगे कि आरबीसी का कब्र यकृत और प्लीहा को कहा जाएगा। इसमें हेमोग्लोबिन होता है। जो आरबीसी होता है उसमें हेमोग्लोबिन होता है। जो ये लाल रक्त कण होते हैं उसी को हेमोग्लोबिन बोला जाता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखिए, बताया जा रहा है जो रक्त का रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका मुख्य कार्य है कि हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन जो होता है उसका संवहन होता है, ऑक्सीजन का। तो ब्लड में एक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। फिर उसके बाद ये हमारे ब्लड में जा कर के हमारे जो हार्ट होता है, जो हमारा मतलब क्या वो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वहाँ पर जा कर के ऑक्सीजन को छोड़ देता है। मतलब ऑक्सीजन विथ ब्लड जो होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है उसको छोड़ देता है। और फिर उसके बाद जो होता है हीमोग्लोबिन वो खुद वापस आ जाता है। और इसी तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वहाँ से वापस आता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को वहाँ पर छोड़ देता है। फिर इसी तरह यही क्रिया, फिर ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, फिर उसके बाद जाता है, फिर हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन को छोड़ के, फिर आता है वापस। ये क्रिया हमारे शरीर में होती रहती है। अब फिर कहते हैं कि क्या आता है फ्रेंड्स, कि इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम रहेगी तो हमें एनीमिया रोग होगा, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो हमारे बॉडी में 5% कम हो जाती है। यूँ जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई मतलब हमारी ये जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, उससे अगर आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहेंगे तो आप वहाँ पे अपना आरबीसी चेक करवा लीजिए। तो आपके आरबीसी की मात्रा जो होगी वो 30%, मतलब अपना ब्लड चेक करवा लीजिए। तो आपके ब्लड में जितनी आरबीसी की मात्रा यहाँ हमारे ज़मीन पर, पृथ्वी पर जितनी होगी, उससे अगर पृथ्वी से मतलब ज़मीन से 4200 मीटर ऊपर जाएंगे तो उससे 30% ज़्यादा आरबीसी की मात्रा हमारे बॉडी में होगी। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ये हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र होता है, इसी से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें एक बताया जा रहा है थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। अगर किसी को थैलेसीमिया रोग है, ये डिसीज़ किसी को है, तो उसमें उसके बॉडी में लाल रुधिराणु मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स नहीं बनेंगे। अब फिर आता